रमजान के आते ही सबसे ज्यादा प्रेशर एक हाउसवाइफ पर होता है कि कैसे वो सहरी का और इफ्तार का ख्याल रखे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे और उसके साथ अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करे। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट टिप्स देने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे, जिससे कि आप अपने दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस कर पाओगे। सो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक के जरूर देखना जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आरिफा मंसूरी है। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मदर ऑफ 3 किड्स हूँ और इसी के साथ मैं एक बिजनेस कोच भी हूँगी। अब तक के मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में एंड सारी चीज़ों को मैनेज करने में। लिटरली मुझे भी शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी एंड आई नो दैट कि मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है तो वो भी कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग हमारे घर के कामों को, इवन रमज़ान में इबादत को कैसे मैनेज करें और इसके साथ साथ जो भी हम लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उसे भी कैसे मैनेज करें। सो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिससे कि आपको भी एक हेल्प मिल सके कि आप भी अपने सारे कामों को मैनेज करो, जिससे कि इस रमज़ान क्या आप पूरे साल को प्रोडक्टिव बनाओ। एंड हमें पता है रमज़ान बहुत जल्दी आ गए और देखते ही देखते 8 से 9 रोज़े भी गुजर गए, बट आप टाइम का पता ही नहीं चला। और हमें ये पता है रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाएं। रमजान एक ऐसा बरकत वाला महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला सारे जन्नत के दरवाजे खोल देता है, वहीं जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर देता है, शयातीन को कैद कर लेता है ताकि वो हमारे दिलों में वसवसे ना डाले और हम ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके। एक शख्स जो पूरे ईमान और उम्मीद के साथ रोजा रखता है ये सोच करके कि उसे इसके बदले में एक अच्छा अज्र मिलेगा, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। इससे बड़ा और क्या रिवॉर्ड मिलेगा हमें। रमजान में की गई एक नेकी का बदला अल्लाह ताला उसे 70 गुना बढ़ा करके हमें देता है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए एंड कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए ताकि हम अल्लाह के और भी करीब हो सके। रमजान का एक एक लम्हा इतना ज्यादा कीमती है, हमें ये सोच करके रमजान को गुजारना चाहिए कि ये हमारी जिंदगी का शायद आखिरी रमजान है। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर 5 चीजें फर्ज कर रखी है: शहादत, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। हज हमें जिंदगी में एक बार करना होता है, वहीं ज़कात हमें साल भर में एक बार अदा करनी होती है, रोज़ा हमें साल भर में 1 महीना रमज़ान के रखना होते हैं एंड वही रही बात नमाज की, नमाज हमें डेली अदा करनी होती है जो कि हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि क्या हम लोग नमाज पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। उमूमन मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आकर के कहते हैं कि मैम हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम नमाज पढ़ सकें। अल्लाह ताला ने हमें 24 घंटे दिए, क्या 24 घंटे में से क्या 24 मिनट हम लोग नहीं निकाल सकते अल्लाह की इबादत के लिए? अगर आप अभी भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हो तो आप बहुत बड़े खसारा में हो। एक वक्त की नमाज को पढ़ने में मिनिमम 5 मिनट लगते हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है 5 वक्त की नमाज के लिए मिनिमम हमें 25 से 30 मिनट लगेंगे। अगर हम ये टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं, अल्लाह का हम शुक्र अदा नहीं कर पा रहे, तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, बट हमारे लिए नमाज की पाबंदी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे हमारा वीक को कि हम लोग हमारा हफ्ता कहाँ गुजार रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में एक चीज़ फरमाई है कि इंसान 2 चीज़ों की कभी कद्र नहीं करता, एक तो अच्छी सेहत की, दूसरे फ्री टाइम की। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है समझने की कि हम हमारा टाइम कहाँ पर दे रहे हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमारा फिजूल का टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने बड़े बड़े स्पीकर्स को और रिच मेंस को ये कहते हुए सुना होगा कि हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, टाइम को कंट्रोल करना आना चाहिए, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
हम कभी भी टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं वो है एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स होते हैं। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, या चाहे वो कोई सक्सेसफुल पर्सन ही क्यों ना हो, सभी के पास 24 आवर्स का ही टाइम होता है। अब हम इन 24 आवर्स में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो मैटर करती है हमारे टाइम को मैनेज करने के लिए। तो मेक श्योर कि हम एक चेकलिस्ट बनाएं जिसके अंदर हम सिर्फ वो सारे काम लिखें जो हमारी प्रायोरिटी है, जिसे हम किसी और को डेडिकेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए है, क्योंकि मैं एक मदर हूँ, एक बहू भी हूँ, तो इसके साथ मुझे ये चीज करनी होती है कि सुबह सहरी का इफ्तार का खाना मुझे ही बनाना है, बच्चों को मुझे ही देखना है, एंड देन उसके बाद जिक्र और अस्कार कर रही हूँ वो भी मुझे ही करना है। एंड मान लो मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ तो उनके सारी जितने भी मार्केटिंग वगैरह होती है, रील्स बनाना होता है, कंटेंट शूट करना होता है, ये सारी चीजें करना होती है, वो मुझे खुद को ही देखना होता है। इवन मेरे साथ स्टूडेंट्स है तो उन्हें भी गाइड मुझे ही करना होता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो मैं किसी और को डेडिकेट नहीं कर सकती हूँ, ये सारे काम मुझे अकेले ही करना होते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, ये मैं पूरा एक चेकलिस्ट बनाऊंगी ताकि मुझे भी पता रहे कि कौन सा काम अभी तक के हुआ है या नहीं हुआ है, एंड कौन सा काम है जो बाकी रह गया है। एंड इसमें हम लोग एड ऑन भी कर सकते हैं। किसी दिन एक्स्ट्रा मीटिंग्स होती है तो वो वहां पर मैं दे देती हूँ, किसी दिन मुझे एक्स्ट्रा लर्निंग भी करनी होती है, वो भी चीज मैं वहां पर मेंशन कर देती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने लिए चेकलिस्ट बनाएंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा आता है टाइम बॉक्सेट का, यानी ब्लॉकिंग ऑफ टाइम। ये टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप अपना एक स्लॉट बुक कर लेते हो अपने लिए। उसके अंदर आप ये चीज कर सकते हो कि कोई और काम नहीं करोगे, ना ही कोई मल्टीटास्किंग करोगे। उस काम को सिर्फ आप डेडिकेट करोगे आपने जिस काम के लिए करा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर का भी काम कर रहे हो तो आपके पास एक टाइम होता है कि मुझे 8 से 10 तक के इस काम को पूरा निपटाना है। चाहे उसमें कोई भी काम हो गया, घर की साफ सफाई हो गई, कपड़े वगैरह धोना हो गया, एंड जो भी एग्जाम्पल जो भी हमारा हाउस होल्ड वर्क होता है वो आप उस टाइम में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे, ताकि आपके पास बाकी का टाइम बचे। एंड देन उसके बाद आप अपने काम को भी टाइम दे सको। एंड देन उसके बाद आप ये कर सकते हो 12 से 2 बजे तक के सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी लर्निंग पर देने वाली हूँ। इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी लर्निंग करूंगी। एंड देन जोहर से असर तक के मैं बैठ करके जिक्र अस्कार कर सकती हूँ, कुरान की तिलावत कर सकती हूँ, जिससे कि मैं अभी रमजान को प्रायोरिटाइज कर सकूं एंड यहाँ पर भी वो एक्टिविटी को मैं अच्छे से निभा सकूं। तो इस तरह से आप अपने लिए टाइम बॉक्सेट कर सकते हो, जिससे कि आप हर वो चीज कर पाओगे टाइम टू टाइम जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट आता है टू से नो। हमें नो बोलने की आदत होनी चाहिए। जनरली हम लोग ऐसी हाउसवाइफ है ना जो हमें ये चीज लगता है कि सारा काम सिर्फ हमारे ऊपर ही है और सारी चीजों की सिर्फ हमारी खुद की अकेली की जिम्मेदारी है, बट ऐसा नहीं है। कुछ काम अगर हमें लगता है अगर हम उसे डेडिकेट किसी और को कर सकते हैं तो हमें डेडिकेट करना चाहिए। हम थोड़ा हमारे हस्बैंड को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, घर में भी जो भी बड़े हैं, चाहे आपके सास ससुर हो, चाहे आपकी जेठानी देवरानी हो, आप उनसे भी अपनी हेल्प ले सकते हो ताकि आप काम में वो चीजें कर सको। एंड कोई काम एक्स्ट्रा हो रहा है जो आप नहीं करना चाहते, वहां पर आप नो भी बोलने की आदत डालो, क्योंकि जनरली हम कभी कभी नो नहीं बोल पाते। मान लो कोई हमें बाहर ले जा रहा है या कोई हमसे बातें करे जा रहा है जिसमें हमें लग रहा है कि ये टाइम को मैं यूटिलाइज कहीं और कर सकती हूँ, इसे और प्रोडक्टिव बना सकती हूँ और कोई चीज सीख सकती हूँ, तो इससे बेटर है कि मैं वहां से उसे नो बोल करके चली जाऊं। हो सकता है ये स्टार्टिंग में बुरा लगे, देखो मैंने भी ये चीजें करी है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये हमारे लिए इजी नहीं होता है कि हम डायरेक्टली किसी को नो बोलते, बट ये धीरे धीरे हमें खुद को बनानी पड़ेगी आदत, क्योंकि जब तक कि हम इस पर नहीं चलेंगे तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का होने वाला होता है। इवन 1 साल तक के मैं किसी भी शादी में नहीं गई, इवन 1 साल तक के मैं कोई पार्टी में नहीं गई, ना ही मैं मार्केट निकली हूँ अननेसेसरी कि मुझे मतलब जरूरी जहाँ लगा था सिर्फ तभी मैं मार्केट गई। अदरवाइज मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही मैंने सब कुछ ऑर्डर करा या मैं मेरे हस्बैंड के थ्रू ही सारी चीजें मंगवा लेती थी, क्योंकि उस टाइम को मैंने पूरा बॉक्सेट कर रखा था कि 1 साल सिर्फ मैं अपनी ग्रोथ अपनी लर्निंग के लिए देने वाली हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि 1 साल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। हमें डेडलाइन देना भी आना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं उसे डेडलाइन दो। जैसे कि हमें भी पता है रमजान सिर्फ 1 महीने के लिए, अभी बच्चे कुछ दिन ही है हमारे पास में, और हमें भी पता है कि इसी महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है।
तो यही आदत आपको हर मंथ अपने लिए बनानी होगी कि आपके पास एक ही महीना है, एक ही महीने में आपको वो सारी चीजें करनी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, आपके गोल्स तक के पहुंचाने में भी हेल्प करेगी। तो मेक श्योर कि आप इस आदत को, इस हैबिट को रमजान के बाद भी फॉलो करें, ताकि आप हर मंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो और अपने गोल तक के पहुंच सको। हम हाउसवाइफ में एक बहुत बुरी आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। आई कैन अंडरस्टैंड कि हम घर में इतना काम कर लेते हैं कि वहां पर हमें थकान फील होने लग जाती है, जिससे कि हम और एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी होती है, आज भी होती है। कई कई काम ऐसे होते हैं जिसको मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देती हूँ, जिसको मैं टाल देती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ या उसे कर ही नहीं पाती हूँ। बट इससे सिर्फ नुकसान मेरा हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो हमें ये चीज भी समझनी पड़ेगी। हम डेडिकेट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर भी ये चीज करने लगी है, भाई मैं रोज रोज कपड़े नहीं धोऊंगी। मैंने डे डिसाइड कर लिया कि इस दिन ही मैं कपड़े धोऊंगी, ताकि मेरे पास जो नेक्स्ट डे जिस दिन मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ उस दिन मुझे टाइम मिल जाए, ताकि मैं वो टाइम को अपने घर में यूटिलाइज कर सकूँ। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी आदतें होती है जिससे आप करके मतलब वो चीज कर सकते हो कि उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। मैं डेली साफ सफाई नहीं करूंगी, मैं 2 दिन छोड़ करके साफ सफाई करूंगी, ताकि वहां का भी टाइम बचाकर, एनर्जी बचा करके आप अपने लिए कुछ काम कर पाओ। होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है और इसे आप भी खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ आपका एक गेम चेंज होने वाला है। क्या आप अपने आप को लूजर कहलवाना चाहेंगे या आप अपने आप को एक विनर कहलाना चाहेंगे? क्योंकि अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा एक्शन की बारी है, वो ही एक एक्शन टेकर बनने की। क्योंकि हम लोग कभी भी किसी चीज को करने के लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं। हम लोग सिर्फ उस चीज में पड़े रहते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तभी हम उस काम को करेंगे। मान लो अगर आप अपने आप को एक अच्छा कुक कहलवाना चाहते हो, तो आप क्या मतलब सिर्फ रेसिपीज याद करके, सिर्फ रेसिपीज को सेव करके क्या आप अपने आप को एक अच्छा कुक कहलवा पाओगे? नहीं ना। जब तक कि आप खाना ट्राई ही नहीं करोगे बनाने के लिए, आप अपने आप को कैसे एक्सपर्ट कहलवाओगे? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपका एक्शन लेना। वैसे ही कोई भी काम आप कर रहे हो ना, जब तक कि आप उस पर एक्शन नहीं लोगे तब तक कि आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि काम वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। तो परफेक्शनिस्ट के पीछे मत पड़ो, अपने आप को इम्प्रूव करने के पीछे लगो। अगर आप उस काम को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें खुद ब खुद परफेक्ट बन जाओगे। अब मैं आपको ईमान की एक खूबसूरत टिप बताने वाली हूँ, वो ये है कि मेक नॉट टू डू लिस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कामों की भी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए जिस काम को हमें बिल्कुल नहीं करना है। जैसे फालतू गॉसिपिंग नहीं करना है। मैं किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को या किसी बहन को फोन नहीं लगाऊंगी, ना ही उससे मैं ज्यादा बात करूंगी। हाँ ठीक है, मैं फोन लगा करके सिर्फ उसका हालचाल पूछूंगी, दैट्स इट। मैं ये नहीं पूछूंगी, मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं करूंगी कि उसके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जहां पर हमारे ऊपर ये चीज है कि हम फालतू की चिट चैट कर रहे हैं एंड वहां हम हमारा टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। रील्स को स्क्रॉल करने में, हम रील्स अगर देख रहे हैं तो हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक टाइम लेकर के चलेंगे कि हमें सिर्फ इतनी देर के लिए काम करना है या इतनी देर के लिए रील्स को स्क्रॉल करना है, ताकि हम एक्स्ट्रा टाइम ना लगाए और एक्स्ट्रा चीजें वहां पर ना देखें। इस तरह से आप और भी काम लिख सकते हो जो आपको लगता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है और इसके साथ मेरी पूरी एनर्जी भी जा रही है, तो आप उसकी लिस्ट भी बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड लास्ट में हमारे लिए आता है कि हमारे पास गुड कंपनी और कम्युनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी। हम जनरली ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो ऑलवेज हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं हो रहा है, मैं जितना भी कर लूँ मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, फलाना डिमागा, मतलब सारी ऐसी फिजूल की बातें होती है जहाँ पर हमारा और माइंडसेट वीक होता चला जाता है। बल्कि हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, हमें और आगे बढ़ाने में हेल्प करे, क्योंकि ये भी एक सदका है जारिया होता है कि किसी पर्सन की हम हेल्प करें और हेल्प की वजह से आज वो आगे बढ़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक मिशन कंप्लीट होता है। हमारी जिंदगी में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ पैसा कमाएं या सिर्फ अपने लिए कमाएं, बल्कि हम कुछ ऐसा भी काम करें जिससे दूसरों का भी भला हो। एंड इसी वजह से मैंने भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है कि ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो पाए एंड आप भी अपनी लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स जो भी फेस कर रहे हो, जो शायद मैंने भी फेस करी थी, एंड उसका मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई हल दे पाऊँ इस वीडियो के थ्रू।
करूँ। अगर स्टिल आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई देने का। अगर लगता है तो उस पर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो भी बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो अपना सच में टाइम वेस्ट करें, जिन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्प कर पाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।